केवल मनोरंजन ही नहीं, कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। ये पंक्तियाँ कही हैं श्री मैथिली शरण गुप्त जी ने और बिल्कुल खरी उतरती हैं मध्य प्रदेश में जन्मे भाऊराव महंत पर। भाऊराव कॉलेज के समय से एथलीट रहे हैं, पर साहित्य में बढ़ती उनकी रुचि ने उन्हें ऐसी सशक्त डोर से बांधा कि वे साहित्य की विविध विधाओं में रचना किए बिना रह न सके। गीत, गजल, नवगीत, दोहा, बाल कविताएं, अनेकानेक विषयों में उन्होंने रचना की है। आगे सिलसिलेवार तरीके से हम उनसे बातचीत करेंगे। अभिनंदन है आपका कोना मनका में भाऊ। नमस्कार। नमस्कार सुमन जी। भाऊ, जैसा कि मैं जानती हूँ कि आप एक अच्छे एथलीट रहे हैं। एथलीट और साहित्य ये दोनों विपरीत दिशाएं हैं। खिलाड़ी के हाथ में कलम, सुनकर अच्छा लगा। हिंदी को समृद्ध करने की प्रेरणा आपको किससे मिली? बहुत ही सुंदर और सार्थक प्रश्न है आपका कि मैं एक अच्छा एथलीट भी रहा हूँ और साहित्यिक गतिविधियों में भी मेरी अभिरुचि है। लेकिन मेरा एथलीट होना विद्यार्थी जीवन का समय था। तब मैं अच्छा एथलीट हुआ भी करता था। साहित्यिक गतिविधियों की यदि बात करें तो साहित्यिक गतिविधियों में मैं बचपन से ही मेरी अभिरुचि रही है। कविताओं का वाचन, गायन, थोड़ा बहुत लेखन भी उस समय मैं कर लेता था। लेकिन जब मैं नौकरी में आया और शिक्षक बना, तब से ये मेरी साहित्यिक अभिरुचि और भी दृढ़तर हुई। 2014-15 में जब मैं फेसबुक पटलों से जुड़ा तो मैंने जाना कि गज़ल क्या होती है, गीत क्या होते हैं, नवगीत, छंद क्या होते हैं। इनके विधानों की जानकारी मुझे प्राप्त हुई और विधानों की जब मुझे जानकारी प्राप्त हुई तो मैं उसमें और भी पारंगत होने लगा और मेरी रुचि और भी समृद्ध होने लगी। इस तरह मुझे सच कहो तो फेसबुक के माध्यम से ही साहित्यिक रचना की प्रेरणा प्राप्त हुई। साहित्य की विविध विधाओं में आपने रचना की है। अगर मैं पूछूं कि आपको सबसे ज़्यादा आनंद किस विधा में रचना करने में आता है, तो आप क्या कहेंगे? लेखन में अनेकानेक विधाएं प्रचलित हैं। गीत, गज़ल, छंद, मुक्तक। किंतु छंद में लिखने में जो आनंद आता है वह मुक्त रूप से लिखने में बिल्कुल भी आनंद नहीं आता। विशेषकर मुझे दोहा छंद बहुत प्रिय है। वह इसलिए कि इसका जो कलेवर है वो बहुत छोटा होता है और एक विचार को समाहित करने में यह सक्षम होता है। दूसरी चीज़ कि इसे चलते फिरते, गुनगुनाते,
बना लिया जाता है। दूसरी जो मेरी प्रिय विधा है वो है गीत। गीत में अपने विषय को समायोजित करने में जो आनंद आता है वो किसी अन्य विधा में मुझे नहीं आता, इसलिए मुझे गीत विधा भी बहुत प्रिय है। बच्चों पर आप बहुत सुंदर कविताएं रचते हैं। बाल मन को समझना आसान खेल नहीं है। क्या आपने बाल मनोविज्ञान को पढ़ा है? कैसे रच लेते हैं इतनी सुंदर रचनाएं? कुछ बताएं। जी नहीं, मैंने बाल मनोविज्ञान का अध्ययन नहीं किया है, लेकिन साहित्य में देखा जा रहा है कि बच्चों पर बहुत ही कम लोग लिख पा रहे हैं, जबकि इस पर कलम चलनी आवश्यक है। युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए तो बहुत सारी रचनाएं साहित्य में लेखन हो रहा है, किंतु बच्चों पर बहुत ही कम लिखा जा रहा है। और बाल गीत या बाल कविताएं लिखने में जो आनंद की अनुभूति होती है वह अन्य साहित्य लिखने में नहीं हो सकती। यह मेरा स्वयं का मानना है। आप स्वयं युवा हैं और लेखक भी। युवा लेखकों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? कोई संदेश? युवाओं के लिए बस यही संदेश देना चाहूँगा कि वे अधिक से अधिक साहित्य का पाठन करें, साहित्य को जानें, क्योंकि साहित्य ही हमारे समाज का दर्पण होता है। हमारे समाज में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, यह हमें साहित्य ही बताता है। इसीलिए मैं पुनः उनसे गुजारिश करूंगा कि वे साहित्य को अवश्य पढ़ें, अवश्य जानें। बहुत अच्छा लगा भाऊ कि आप यहाँ आए और आपने अपनी बातचीत हमारे साथ साझा की। कहते हैं ना कि जहाँ चाहा है वहाँ रहा है। सीखने के लिए हम किसी भी तरीके से चाहें तो सीख सकते हैं। पुनः आभार। धन्यवाद।